हेलो दोस्तों, मैं अजीत कुमार एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एवन पुलिस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक सूचना लेकर आए हैं कि आपके लिए हमने क्वेश्चन बैंक का व्यवस्था किया है। क्वेश्चन बैंक में आप समझ सकते हैं कि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे पिछली बार अभी हाल ही में दरोगा मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें कहीं न कहीं बिहार एसएससी, बीपीएससी या बिहार पुलिस से क्वेश्चन निकाल कर बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए गए थे। यदि आप भी एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप ज़रूर उसे देखे होंगे। तो हम आपको ये बताने के लिए आए हैं कि इस क्वेश्चन बैंक को कैसे याद करना है। उसके लिए देखिए, मार्केट में एक पुस्तक है, उस पुस्तक को देखिए, हम आपको दिखाना चाहते हैं। वो पुस्तक देखिए, ये है, आपको दिख रहा है। इस पुस्तक को कैसे याद करना है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन बैंक दिए हुए हैं, जिसमें देख सकते हैं। इसमें देखिए बीपीएससी है, बीएसएससी भी है, इसके अलावा बिहार पुलिस भी है, आपको जो भी दरोगा का परीक्षा हुआ है उन सभी का है। यानी इन सब का एग्जाम के लिए एक समान अध्ययन ऑब्जेक्टिव ये क्वेश्चन बैंक है। अब इस क्वेश्चन बैंक को याद कैसे रखना है, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। क्योंकि आप यदि मान के चलते याद करते हैं, ठीक है, इसमें जैसे देखिए क्वेश्चन को, इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप का सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। अब देखिए, इस ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन को सबसे बड़ा मायने क्या रखता है कि इस क्वेश्चन को पढ़ जाना, एक होता है दिमाग पे सेट कर लेना। दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। अब दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, तो मैं आप लोगों को ये बताने के लिए आए हैं कि हमने इसको एक बेस आधार पर ढाल दिया है कि आप एक एक पृष्ठ को पढ़ते जाइए और एक एक पृष्ठ पर प्रैक्टिस करते जाइए। और हमने आपको प्रत्येक पृष्ठ पर आपको हम प्रैक्टिस देने वाले हैं। प्रैक्टिस कैसे करना है, देखिए, सबसे बड़ा जो मायने रखता है, तो इस चीज़ को आप एक तरीका से मान सकते हैं कि ये कुछ नहीं है, एक प्रकार का क्यूज है। हमारी बात समझ में आ रही है? एक प्रकार का क्यूज है, और इस क्यूज के लिए किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अकेले इस क्यूज को यूज कर सकते हैं। हमारी बात समझ में आ रही है? आपको यदि इस बात का बिलीव नहीं होता है, तो मैं आपको 4-5 गो, जो अभी लगभग 4-5 गो सेट 2022-23 में जो प्रश्न पूछे गए हैं, खास तौर से जैसे बीपीएससी टीचर में पूछा गया है, बीपीएससी कंबाइंड बीपीएससी में पूछा गया है, बिहार दरोगा में पूछा गया है, बिहार पुलिस में पूछा गया है। इन सभी क्वेश्चन से कहीं ना कहीं बिहार के हर एग्जाम में क्वेश्चन बैंक बहुत बड़ी भूमिका में रहता है। ये हम नहीं, आप भी जानते होंगे, यदि परीक्षा दिए होंगे तो आपको भी पता होगा। अब इसमें मायने रखता है इसको याद कैसे करना है। हमारी बात समझ में आ रही है? इसको याद कैसे करना है, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसको याद कैसे करना है। देखिए, इसमें सबसे पहला चीज़ क्या है कि आप देखिए, इसी की ये जो बुक्स था, ये जो क्वेश्चन बैंक था, इसी का ये फोटोकॉपी है, ठीक है। अब इसमें फोटोकॉपी में देखिए हमने कैसे पढ़ा है, देखिए एक एक अंडरलाइन करके मैंने पढ़ा हूँ, ठीक है। इसको आप गौर से देख लीजिए, एक एक को हमने अंडरलाइन करके पढ़ा है, ठीक है। अब करना क्या है कि एक एक को पहले अंडरलाइन करके एकदम शांति दिमाग से पढ़िए। जब कोई नहीं रहे, और यदि आप लाइब्रेरी जा रहे हैं तो और बहुत अच्छी बात है, आप लाइब्रेरी में पहले एक ही पृष्ठ पढ़िए, ठीक है। ज़्यादा नहीं, ये नहीं कि पता चला कि हाली हाली पढ़ गए, कुछ दिमाग पर याद नहीं हुआ, तो ये फ़ायदा नहीं करेगा यार, ये कभी नहीं फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो इसको आप पहले अंडरलाइन करके, जैसे देखिए मैं 2-4 लाइन पढ़ता हूँ। जैसे लिखा, सैंधव लिपि के लेखन की दिशा कौन सी है? इसका आंसर है दाहिने से बाएं। तो यही प्रश्न आपको फिल इन द ब्लैंक्स पेपर के रूप में हम मुहैया करवाएंगे, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है कि इसको पहले पढ़कर अध्ययन करना है, 1 बार 2 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना है। आपको हम एक टेस्ट सीरीज भी दिखलाते हैं कि देखिए टेस्ट सीरीज कैसे अटेम्प्ट करना है, वह टेस्ट सीरीज हम आपको दिखलाते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स पेपर के रूप में। ला उसको एक ग्लास उठाकर कोई, हाँ देखिए ऐसे छिपा रहेगा इधर वाला, इस टाइप से। देखिए अब यहाँ से देखिए, ये हमारा फिल इन दी ब्लैंक्स पेपर है, इसको गौर से देखिएगा, दिख रहा होगा, इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो बाबू ये क्यूज पेपर है, एक तरीका से टेस्ट सीरीज भी है और एक क्यूज पेपर है, जो आपको किसी से क्यूज कराने के लिए मदद लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप क्या कीजिए, एक पृष्ठ पढ़िए। जैसे देखिए ये वाला पेज पढ़ते हैं, देखिए ये 10 नंबर का, इसमें देखिए मैं पेन से इंडिकेशन डाल दिया हूँ, ये 10 नंबर पेज का है, तो ये पूरा है। और ये देखिए 10 नंबर का सेट भी है,
दिख रहा होगा, ये देखिए क्वेश्चन बैंक लिखा हुआ है, 10 नंबर का सेट भी है। तो इसमें क्या होगा ना कि इसको आप पेज को बढ़िया से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद देखिए यही क्वेश्चन हूबहू इसका लगभग क्वेश्चन इसमें छापा हुआ रहेगा। आपको इसमें क्या करना है, सबका आंसर भरना है। जैसे मैं आपको उदाहरण स्वरूप दिखाता हूं, देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है, भारत का सबसे बड़ा रबर बांध कौन सी नदी पर बना है। या भी देखिए हाल ही में ये क्वेश्चन देखिए किसमें पूछा गया था, तृतीय स्नातक स्तरीय सचिवालय सहायक में क्वेश्चन ये पूछा गया था। देखिए भारत का सबसे बड़ा रबर बांध कौन सा है, किस नदी पर है, तो फल्गु नदी पर। देखिए यहाँ क्या है, क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे बड़ा रबर बांध कौन सी नदी पर है, तो आपको यहाँ कलम से लिखना है फल्गु नदी। हमारी बात समझ में आ रही है। तो एक तरीका से ये क्यूज पेपर है, और हम आपको इसी तरीका से पूरे क्वेश्चन बैंक का जो किताब है उसमें पूरे पृष्ठ पर हम बनवाए हैं। तकरीबन 50 सेट के आसपास अभी आपका रेडी है, जो हाल ही में 2022, 23, 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप इस तरीका से आप इसको आसानी से एक दिन में एक गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो आप जितना चाहें अटेम्प्ट कर सकते हैं, और आप जितना जल्दी इसको आप खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्यूज आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा। मैं भी बहुत यूज किया हूँ इसको, आप भी कीजिए यूज। ऑप्शन तो मैं इसलिए नहीं दिया हूँ क्योंकि ऑप्शन देंगे तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा, और इसमें आप तभी लिख सकते हैं जब आपको एकदम सटीक ढंग से क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो पहले याद करने का एकदम शांति स्थान पे बैठिए और याद करने का प्रयास कीजिए। जैसे ही याद हो जाए तो उसके ठीक आधा घंटा के बाद तुरंत मत दीजिए, ठीक है, क्योंकि तुरंत दीजिएगा तो सारा तुरंत बन ही जाएगा। लगभग आधा घंटा के बाद आप इसको क्या कीजिए, भरने का प्रयास कीजिए। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, हड़बड़ाइएगा नहीं। क्यों? क्योंकि शुरू में जब आप भरिएगा ना, तो जैसे देखिए इसमें टोटल हमने 40 क्वेश्चन ऐड किया है, 40 में 40 नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपको दिमाग पर लगेगा कि ये क्वेश्चन याद था, इसका आंसर क्या था, तो एक बार में नहीं होगा। तो एक बार पढ़िए, एक बार में लगभग 40 में से 25 क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद फिर चलिए आप 8 सेट 10 सेट तक आगे बढ़िए, फिर उसके बाद बैक चाहिए, फिर एक सप्ताह बाद फिर इसको अटेम्प्ट कीजिए। और अब इस बार जो करना है, तो उस बार 25 क्वेश्चन सही गया था, तो इस बार आपको 35 क्वेश्चन या 40 में 40 सही कर देना। समझ में आ रहा है? ये लगभग 2 से 3 राउंड की चलती है ये क्यूज, और इसके लिए आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, ये अकेले आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमारी बात समझिए। अरे क्यूज में क्या होता है जी, एगो पूछता है, आप पूछता है तो एक बार में आंसर आता है, किसी का नहीं भी आता है। उसके बाद एक बार में आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-2 घंटा बैठते हैं, 10 क्वेश्चन पूछाता है, 20 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन आपसे पूछाएगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछा सकता है। लेकिन हम आपको 40 क्वेश्चन इस लिखित के माध्यम से पूछ देते हैं। तो इसके लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, आप अकेले इसको बढ़िया से आप फॉलो कर सकते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें जो ये हमारा क्यूज पेपर और इसका पीडीएफ जो क्वेश्चन बैंक है, इन दोनों का पीडीएफ आपके जो टेलीग्राम चैनल जो फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर जो चलता है एसवी वाले, उस टेलीग्राम चैनल में एसवी फिजिकल पे आप ज्वाइन कर जाइए। मैं उसमें 5 गो सेट और 5 गो फिल इन द ब्लैंक्स पेपर डालने जा रहा हूँ। वो आज या कल तक में डाल दिया जाएगा पीडीएफ के रूप में। आप उसे प्रिंट करा करके 1-2 बार इसको बनाने का प्रयत्न कीजिए, फिर आप खुद कहिएगा कि नहीं ये बहुत अच्छा चीज़ है और इसे हमको अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं हम आपको ये बताएं कि क्वेश्चन बैंक को कैसे पढ़ना है। हमारी बात समझ में आ गई? तो आप इसे बेहतरीन ढंग से यूज कीजिए और पूरा क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कीजिए। फिर आपको यही चीज़ हम आपको सब्जेक्ट वाइज में भी देने का कार्य करेंगे, चाहे पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, चाहे वो आपका किसी साइंस पेपर हो, सब देंगे। लेकिन पहले आप क्वेश्चन बैंक तो पढ़ लीजिए बढ़िया से, क्योंकि आधी बिहार पुलिस में जो क्वेश्चन बैंक ही आएगा। इस बात को आप हमारी बात को याद रखिए, जो आपके रिजल्ट लाने में बहुत ही कारगर और सहायक साबित होगा। तो आप जल्दी से टेलीग्राम चैनल पे एसवी फिजिकल वाले पे ज्वाइन कर जाइए, मैं उसमें डाल दूंगा। ठीक है, चलिए। तो आज के वीडियो में मैं यही बताने के लिए आया था, आप जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कीजिए और इसका जितना ज़्यादा हो सके आप यूज कीजिए, है ना। और इस चैनल को जितना सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशनल मिले और फिर आगे हम आपके लिए कुछ न कुछ नया ढंग से कुछ न कुछ कर सकें। इसलिए चलिए आज में इतना ही, धन्यवाद।